I want you to go with me to the book of Revelation chapter 14, please. और चलिए निकालते हैं इस प्रकाशित वाक्य का अध्याय 14। Revelation 14, and let's read from verse 9 onwards. प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय, आइए पढ़ेंगे उसके 9वें वचन से। Look what it says. देखिए वचन में क्या लिखा है। If anyone worships the beast and his image and receives the mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God. देखिए वचन में लिखा है, यदि कोई पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और अपने माथे या हाथ पर उसकी छाप ले, तो वह स्वयं भी परमेश्वर के प्रकोप की मदिरा में से पिएगा। Verse 10. 10वां वचन, He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angel and in the presence of the Lamb. 10वें वचन में लिखा है, देखिए उसे पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने के सामने आग और गंधक से पीड़ा दी जाएगी। Amen. आमीन। I want you to listen to this word very, very carefully. चाहते हैं कि आप इस वचन को बड़े सावधानी पूर्वक सुने। Yes. जी हाँ। Now let's go to the first thing which I want to share. तो चलिए जाते हैं पहले मुद्दे पर जो बताना चाहते हैं। Yes. Now, if you read this book of Revelation chapter 14, देखिए अगर आप प्रकाशित वाक्य के अध्याय 14 को पढ़ेंगे, there are three things that happen over there. देखिए यहाँ पर तीन चीजें जो होती हैं। There are three angels over there. और देखिए वहां पर तीन स्वर्गदूतों का जिक्र हुआ है। The first angel, पहला स्वर्गदूत, he comes and preaches the gospel. वो आकर सुसमाचार को प्रचार करता है। He preaches the gospel to the entire world. और पूरे संसार को वो सुसमाचार सुनाता है। Then you have the second angel, फिर उसके बाद जो है दूसरा स्वर्गदूत, which announces the fall of the Babylonian system. और जो कि आकर बाबुल का जो प्रणाली है उसके पतन की घोषणा I करता है। want to tell you, listen carefully. और चाहते हैं कि ध्यान से सुने। The final judgment, the Babylonian system which holds this world is going to fall. और बेबीलोन का ये प्रणाली जिसने पूरे संसार को पकड़े रखा है, देखिए उसका पतन होने जा रहा है, वो गिरने वाला है। And then comes the third angel. फिर उसके बाद तीसरा स्वर्गदूत आता है। And look what the angel says. और देखिए स्वर्गदूत क्या कहता है। If anyone worships the beast and his image, और वो कहता है कि अगर कोई भी पशु और उसकी मूर्त की अगर आराधना करे, and दंडवत करे, whoever receives the mark of his name. और फिर आगे वो कहता है उसके नाम की जो कोई भी छाप ले। Now listen very carefully. सुने ध्यान से। This is not an accidental thing. और देखिए ये ऐसे ही संयोग इत्तेफाक से होने वाली चीज नहीं It है। is not done out of ignorance. It is a deliberate act of loyalty. और देखिए ये अज्ञानता में किया जाने वाला कार्य भी नहीं है। देखिए एक निष्ठा के प्रति जैसे वो करेंगे। Notice over here it says, if anyone worships the beast and his image. और देखिए गौर करें वचन में ऐसा लिखा है कि कोई भी अगर उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करता है। So you see, worship is tied to this. तो आप देखते हैं आराधना जो इससे जुड़ी हुई है। It is just more than some commercial thing. और देखिए ये कुछ कमर्शियल की चीजों से कहीं बढ़कर है। It is a sign of spiritual allegiance. और देखिए ये एक आत्मिक, जैसे कि आत्मिक निष्ठा के प्रति इस The तरह की। people in those times, they will declare that no, we don't belong to God, we belong to the Antichrist. और देखिए उस जमाने के लोग कहेंगे नहीं, हम परमेश्वर के नहीं, हम मसीह विरोधी में के हैं। So you see, there is an external mark, yes, on the forehead or maybe on the hand, but you see, they carry that mark internally also. और देखिए In other words, they are loyal to that system. और देखिए कि हाँ वे छाप जो लेंगे माथे पर या हाथ पर, जी हाँ, लेकिन एक भीतरी तौर पे भी देखिए वो छाप को लिए हुए रहेंगे। देखिए वो जो प्रणाली जो है उसके प्रति वो अपनी निष्ठा भावना रखेंगे। It is a conscious rejection of Christ Jesus. और देखिए ये जानबूझकर इरादतन तौर पे मसीह यीशु को ठुकराने वाला कार्य होगा। Hallelujah. हालेलुया। Please listen carefully. ध्यान से सुने। Consciously they will reject Jesus. और देखिए इरादतन तौर पे समझ बूझ के साथ वे यीशु को ठुकराएंगे। I want you to listen to the word of God very carefully. वो चाहते कि बड़े ध्यान से सुने परमेश्वर के वचन को। And that's why this angel is speaking these words. He says, if anyone receives the mark of the beast and his image and the mark on his forehead, there will be consequences. और इसीलिए देखिए स्वर्गदूत आकर कहता है जो कोई भी उस पशु और उसकी मूर्ति की छाप जो है वो अपने माथे या हाथ पर ले, तो देखिए उससे नतीजा भुगतना पड़ेगा। The first thing, church, पहली चीज के लिए write this down. Your worship determines your destiny. और देखिए आपकी आराधना ही आपके विधान को तय करती है। Many of the people, देखिए बहुत सारे they लोग have not entered into the realms of worship. Listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने। देखिए वे आराधना के स्तर में आयाम में नहीं गए हैं। The Holy Spirit told me this afternoon. देखिए पवित्र आत्मा ने इस दोपहर इनसे कहा, Listen to this. सुनिए से। Many people, they pray.
देखिए बहुत सारे लोग वे प्रार्थना करते And हैं nothing wrong with prayer. और प्रार्थना करने में कोई खराबी भी नहीं। That is just the first level. ये तो बस महज पहला स्तर है। Are you listening, आप church? सुन रहे कलीसिया? But you see, the church has to enter into real worship. The believer has to enter into real worship. लेकिन आप देखते हैं कलीसिया को असलियत की आराधना में कि जो स्तर में कदम रखना चाहिए, विश्वासियों को असलियत की आराधना जो होता है उसके स्तर में आना चाहिए। Only true worship will drive away false worship. केवल सच्ची आराधना ही झूठी और नकली आराधना को दूर भगाएगा। In your prayer time, in your quiet time with God, worship God. और देखिए आपके प्रार्थना के समय में परमेश्वर के साथ आपके जो शांति के साथ जो श्रद्धा भक्ति का समय होता है उसमें परमेश्वर की आराधना करें। This is a word for you, sir. और जनाब देखिए ये प्रभु की ओर से As आपके a वचन, family, worship God. एक परिवार के रूप में परमेश्वर की आराधना And करें। I'll tell you, और कहते हैं this situation will never come to you. और ये हालात ये परिस्थिति आपके सामने कभी नहीं आएगी। Otherwise, नहीं तो I want to warn you. आपको चेतावनी This is देते हैं। what the Holy Spirit is saying. This is a prophetic warning for you. और यही तो पवित्र आत्मा कह रहा है, भविष्यवक्ताई तौर पे एक चेतावनी है। Somebody say hallelujah. कोई तो कहे हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा Is हालेलुया। anybody listening over here? कोई सुन रहे हैं आप? Let me go to verse 10 right now. और चले जाते हैं इस समय 10वें वचन में। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है? He himself shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. और देखिए वचन में लिखा, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा। Yes. Listen, church. In the ancient times, देखिए प्राचीन समय में people would dilute wine with water. और देखिए लोग जो हैं दाखरस को पानी से मिलावट करते थे And you know, that was for a reason. और इसके पीछे कारण होता था। But to drink the wine in its full strength, undiluted and potent, is to experience, like, you know, sort of the full wrath of God without mercy or restraint. और देखिए यहाँ पर देखिए हम देखते हैं कि परमेश्वर की वो मदिरा देखिए क्रोध के साथ जैसे कि मिलाई गई है। देखिए उसमें परमेश्वर की ओर से भी देखिए कोई भी दया दिखाई नहीं जाएगी। Notice it says, which is poured out full strength into the cup of his indignation. और देखिए यहाँ पर वचन में लिखा है उसके क्रोध के कटोरे में देखिए पूरी ताकत के साथ डाली गई है। Hallelujah. हालेलुया। Church, कलीसिया this is where it is, church. देखिए यहीं पर The मामला world will enter into this phase very soon. और बहुत ही जल्द जो है संसार जो है इस स्तर में प्रवेश करेगा। The tribulation is very, very close. और वो क्लेश उपद्रव बहुत ही ज्यादा करीब है। And today I bring this message of mercy, of repentance, of worship, saying that get ready. और देखिए आज इस संदेश को देखिए आपके सामने आराधना के संदेश को दया के संदेश को देखिए आपके सामने पेश करने की आप तैयार हो The जाए। wrath of God is about to be poured on this earth. और देखिए परमेश्वर का क्रोध जो है इस धरती पर उंडेला जाने वाला है। Though people, those who reject the sacrifice of Jesus, और वे लोग जो यीशु के बलिदान को ठुकराते हैं will drink this cup of judgment. और वे दंड के इस प्याले में से पिएंगे। I want to share a secret with you. और देखिए आपके साथ एक रहस्य साझा करना चाहते If you read Luke chapter 22 and verse 42, हैं। देखिए अगर आप पढ़ेंगे लूका के 22वें अध्याय उसके 42वें वचन there is a very powerful word over there. और देखिए वहां पर बहुत ही एक जबरदस्त वचन आया। Luke chapter 22 and verse 42. लूका का 22वां अध्याय उसका 42वां You know, वचन। Jesus, he prays to the Father. देखिए वहां यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते And हैं he's saying, Father, if it is your will, take this cup away from me. Otherwise, let not my will, but yours be done. यीशु कहते हैं वहां पर, हे पिता अगर तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले। Yes. तो भी मेरी नहीं मगर तेरी ही इच्छा पूरी हो। You see, Jesus drank that cup of the wrath of God. आप देखते हैं यीशु ने उस परमेश्वर के उस क्रोध के प्याले में से पिया। Even he hesitated because it was so powerful, it was so dangerous. He saw what would happen to him. और देखिए यीशु इसे पीने में देखिए हिचकिचा रहे थे क्योंकि उन्होंने देखा कितना ये खतरनाक है, कितने जबरदस्त और वो आते हुए देख रहे But the थे। good news is, लेकिन अच्छी खबर ये he है, drank that cup of the wrath of God on our behalf. Come on, how many say amen to that? देखिए यीशु ने हमारे पक्ष में परमेश्वर के उस क्रोध के प्याले में से पी लिया। How many understood this? कितना समझ रहे? I want you to understand. He drank the wrath of God. It was about to fall on you, upon me, and he drinks it. और देखिए परमेश्वर का क्रोध वो तो आप पर और मुझ पर हम पर आने वाला था, लेकिन यीशु ने उस क्रोध के प्याले को खुद ले लिया। And now, और अब
The mercy has been released, grace has been released, but people have rejected it. They're rejecting the sacrifice of Jesus. और देखिए दया मुक्त हो गई है, देखिए अनुग्रह मुक्त हो गया, लेकिन लोगों ने क्या किया? लोगों ने यीशु के बलिदान को ही ठुकरा दिया है। Now God is saying, if you don't want it, then you drink it. तो देखिए How परमेश्वर many understand this? अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम खुद क्रोध की मदिरा में से पियो। So the second thing, तो दूसरी चीज, pray for the salvation of your family members. अपने परिवार के लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना करें। I warn you, church, कलीसिया आपको चेतावनी begin देती to fast and pray. और उपवास और प्रार्थना करना शुरू करें। Concentrate on saying, Lord, save my people. और देखिए कहें प्रभु से कि प्रभु मेरे लोगों को बचा ले। Take their names daily before the throne of God, before the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति के सामने, परमेश्वर के सिंहासन के सामने रोज उनके नाम को लेते हुए परमेश्वर से गुहार लगाएं। I'm speaking to the leaders. अगुवों से बोल रहे हैं। Start interceding for the people, those who attend the services, that yes, Lord, open their eyes, turn them towards you. It is so important. और जो अगुवे लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करें, जो सभाओं में आते हैं, कि प्रभु उनकी आंखें खोल दे और प्रभु उनको अपनी ओर मोड़ ले। ये बहुत ही जरूरी है। Your prayers will be like the drops of mercy for them. और देखिए आपकी प्रार्थनाएं जो हैं उनके लिए दया की बूंदों जैसी ठहरेंगी। And you know what, church? और आपको पता है In this period of grace, God is going to send salvation to thousands and millions of people. Somebody say, I receive. और देखिए अनुग्रह के इस सत्र में देखिए That's why I want to share it. परमेश्वर अपना उद्धार जो हजारों लाखों करोड़ों तक भेजेगा। If you're a pastor, अगर आप कोई पासवान हैं, begin to pray for everyone attending your church and their families, that they would know Jesus. This is the first thing. आपकी कलीसिया में आने वाले हर एक व्यक्ति और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें कि वे यीशु को जाने। ये पहली चीज है। Otherwise, crowds will come, नहीं तो क्या होगा? भीड़ आएगी but nobody is transformed. लेकिन किसी का जिंदगी नहीं बदलेगा। Hello. सुनिए, They are informed but not transformed. देखिए उनको जानकारी तो मिलती जाएगी लेकिन उनकी जिंदगी बदलेगी नहीं। How many of you following me, church? कितनों समझ कलीसिया? Are you listening? आप सुन रहे हैं? They'll come, they receive the healing, deliverance, and they'll go. और वे आएंगे, चंगाई छुटकारा पाकर निकल जाएंगे। Yes, but are they saved? लेकिन क्या उनको उद्धार मिला? Have they accepted the Lord? Have they walked in His ways? क्या उन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया है? क्या वो प्रभु के रास्तों पर चल रहे हैं? God does miracles not because of their faith. God does miracles because people are interceding, people are fasting and praying, and that's why miracles happen. और देखिए परमेश्वर आश्चर्य काम करता है उनके विश्वास की वजह से नहीं, लेकिन दूसरे लोग हैं जो उपवास और प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए आश्चर्य काम होते हैं। This is an urgent word from the Lord for you. और देखिए परमेश्वर की ओर से तत्काल में भेजा गया I वचन bring है this आपके लिए। prophetic word before you. देखिए इस भविष्यवक्ता वचन को आपके सामने पेश कर रहे May हैं। God speak to you, church. कलीसिया होने दो कि परमेश्वर आपसे बात करें। Share this with someone if you think they need it right now. अगर आप सोचते हैं किसी को इसकी जरूरत है तो जल्दी से शेयर करें उनसे। Yes, like this. Come on, share it, subscribe, do something so that YouTube will throw it through many people. To do it right हाँ, इस now. वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखिए जल्दी से शेयर करें इसे। So the first thing I shared with you was genuine worship. और देखिए पहली चीज आपके साथ हमने बांटी वो है सच्ची आराधना। Every day, take time out for worship. हर दिन समय निकालें आराधना करने के The लिए। second thing, दूसरी चीज, begin to pray for the salvation of people. You can have lists and begin to pray, and you'll be surprised at how that list is going to become shorter and shorter. Can I have a good amen, somebody? लोगों के लिए उद्धार मिलने के लिए आप प्रार्थना करें, एक सूची बनाएं और उनके लिए रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और आप चौंक जाएंगे देखकर कि वो सूची जो है कितनी जल्दी छोटी छोटी होती चली जाएगी। Lift your hands and begin to pray right now. और चलिए अपने हाथ में प्रार्थना करना शुरू करें। Father, say it, everybody. चलिए सब Let कहें। your salvation come to every family member of mine. Begin to pray. होने दे मेरे परिवार के हर एक सदस्य को तेरा उद्धार मिल जाए। Oh Lord, open their eyes. हे प्रभु उनकी आंखें खोल। Let the light of your gospel shine upon them. सुसमाचार का प्रकाश उन पर चमक जाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम। In the name of Jesus. यीशु के नाम। Come on, begin to pray. Begin to pray. चलिए प्रार्थना शुरू करें। Yes, Father, I pray for all our relatives. जी हाँ पिता Come प्रार्थना on, करते begin to समय हमारे pray. रिश्तेदारों Let के them लिए know you, Jesus. यीशु होने दे वे तुझे Let them जाने। start getting into the word. वे वचन में आने लग Let जाएं। them start worship, oh और God. प्रभु वे तेरी आराधना में लग Oh, the जाएं। anointing is coming. Lift your voice and pray with me. चलिए आवाज ऊंचा उठाएं, प्रार्थना करें Pray हमारे with साथ। me right now. प्रार्थना करें हमारे साथ। Pray for your friends. दोस्तों के लिए प्रार्थना Pray करें। for your colleagues. अपने सहकर्मी के लिए The प्रार्थना करें। grace of
God is moving right now. परमेश्वर का अनुग्रह मंडरा रहा है इस वक्त। Sakabadole brasekete. This is an urgent word from the Holy Spirit for you. और ये पवित्र आत्मा की ओर से तत्काल वचन है And आपके can लिए। I tell you something? आपसे कह सकते हैं Your reward will be great. और आपका प्रतिफल बड़ा होगा। Your reward will be great. आपका प्रतिफल बड़ा होगा। Bible says, बाइबल कहती है he who wins souls is wise. जो आत्माओं को जीतता है वो बुद्धिमान है। Hallelujah. Hallelujah. May that wisdom be released in you. और नहीं तो कि वो बुद्धि आपके लिए Oh, मुक्त हो somebody जाए। share it. I want you to hit the subscribe button. If this is resonating with you, hit the subscribe button, hit that like button and say, God, I'm doing it for you. Do something that will demonstrate your faith. Do it right now. देखिए अगर ये बात आप Come पर on, प्रभाव come डाल on. रहे तो जल्दी से चलिए लाइक Come करें, on. शेयर करें और सब्सक्राइब करें जल्दी से। Yes, because you see, I want this message to go to people. क्योंकि आप देखते हैं कि ये संदेश कई लोगों तक जाए, यही चाहते हैं। Let's go to Revelation 14 and verse 10 right now. चलिए जाते हैं प्रकाशित वाक्य का 14वां अध्याय 10वां वचन। What will happen to such people? और ऐसे लोगों के साथ क्या He होगा? says, he shall be tormented with fire and brimstone. और देखिए उनको जो है आग और गंधक की पीड़ा में तकलीफ सहनी होगी। This is a picture of Sodom and Gomorrah, fire and brimstone. और देखिए सदोम और अमोरा का देखिए ये एक चित्र है आग और गंधक। Yes, it rained upon that place. और देखिए इसकी बारिश हुई उस जगह पर। Many people, बहुत सारे लोग। listen to this, many people think hell is an imaginary place. और देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि नरक जो है एक काल्पनिक जगह है। And they feel that God is so loving that he will never send anybody to hell. और वे ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर बहुत ही प्रेम करने वाला व्यक्ति वो The किसी को नरक नहीं truth भेजेगा। is, लेकिन सच्चाई ये है God never sends anybody to hell. परमेश्वर किसी को भी कभी नरक में नहीं भेजता। Can I have a good amen, somebody? अच्छा मैं सुन सकते हैं। Amen. God never sends somebody to hell. परमेश्वर किसी को कभी नरक में नहीं भेजता। But it is their choice that they reject the gospel and then it's that place. लेकिन ये उनका चुनाव होता है कि वे सुसमाचार को ठुकराते हैं और फिर वे उस जगह पे पहुंच जाते हैं। Many servants of God देखिए परमेश्वर कई सारे have सेवक seen this place. उन्होंने इस जगह को देखे हैं। God took them in a vision. परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा उनको वहां ले गए। Amen. Are you listening? Even the Greek, mythology, they spoke about this place called Tartarus. और देखिए यूनानी मैथोलॉजी में भी देखिए पौराणिक कथा में भी देखिए टार्टरस नाम का ये शब्द आया है। You see, church, आप देखते हैं God doesn't want anyone to go to this place. देखिए परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति उस जगह पे जाए। Today, आज this is a word that you must understand. आपको यह वचन समझने की जरूरत है। When we reject the holiness and the love of God, the person automatically says, no, I don't want you, God. And this person goes over there. और देखिए जब हम पवित्रता परमेश्वर के प्रेम को ठुकरा देते हैं तो देखिए हम सीधे कह रहे होते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं और वो व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। One day a man of God, a prophet of God was taken, to hell. और एक दिन ऐसा हुआ कि In a vision, of परमेश्वर ने course. अपने जन अपने भविष्यवक्ता को नरक में दर्शन देने के लिए And the Lord took hold of his hand. और प्रभु ने उनके हाथ थामे। He was a prophet from India. भारत देश से वो एक भविष्यवक्ता थे। And as the Lord was taking his hand and going, and the people in hell, they saw the Lord. और जैसे प्रभु उनका हाथ पकड़ के चल रहे थे तो नरक में के लोगों ने प्रभु को देखा And they said, Jesus, save us. और वे पुकार कर कहने लगे यीशु हमें बचा ले। And Jesus would say, but you rejected me. लेकिन यीशु ने कहा कि लेकिन तुमने तो मुझे ठुकरा दिया था। Now it is over. अब सब कुछ खत्म हुआ। And when Jesus said these words, जब यीशु ने ये वाक्य they कहा, would curse God. वे परमेश्वर को शाप देने They लगे would say bad things to the Lord. और प्रभु से वो बुरी बुरी बातें बोलने लगे। And then the servant of God understood that they're just speaking from their mouth. They don't really love the Lord. और देखिए फिर प्रभु के सेवक ने इस बात को समझ लिया कि वे तो बस महज अपने मुंह से बोल रहे लेकिन दिल से प्रभु से प्रेम नहीं करते। Are you understanding this क्या आप right समझ रहे हैं इस बात now? को? Salvation is not only just speaking from the mouth, it's also believing with the heart. और उद्धार देखिए सिर्फ मुंह से कहना ही नहीं है लेकिन दिल से विश्वास करना भी है। And that's exactly what the prophet of God was taught by the Lord. He said, son, he says, not just with the mouth, you have to believe with your heart. Romans, hallelujah. Are you following me, church? यही बात प्रभु ने अपने भविष्यवक्ता पर जाहिर भी किया कि बेटे देखो सिर्फ मुंह से कहना ही काफी नहीं है, तुम्हें अपने दिल में भी विश्वास करना है। रोमी की पत्री में This place is eternal separation from God. और यह स्थान जो है परमेश्वर के साथ एक अनंत काल के लिए एक अलगाव है। Hallelujah. कहे हालेलुया। I'm telling you, church, कह रहे हैं आपसे कलीसिया, in the coming days, even modern science will reveal of this place to you. आने वाले समय में देखिए आधुनिक जगत का जो विज्ञान जो है वो भी इन चीजों को आप पर जाहिर करेगा। So there is this place called hell.
तो नर्क नामक एक जगह है। Many mythologies, many scriptures tell us this, but we ignore this place. देखिए बहुत सारे पौराणिक कथाओं में देखिए, बहुत सारे शास्त्रों में देखिए Yes. इस जगह का जिक्र हुआ है, लेकिन हम इन बातों को ठुकरा देते हैं। Today I pray to God आज परमेश्वर से प्रार्थना करते that you will understand the importance, the gravity of this situation. हैं कि आप हालात को और इसकी गंभीरता को समझेंगे। Let me go further and we close right now. चलिए आगे बढ़ते हैं, समाप्त करेंगे इस वक्त। Revelation 14 and verse 10. प्रकाशित वाक्य का 14वां It says, अध्याय। in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. और देखिए वचन में लिखा है पवित्र स्वर्गदूतों और मेमने की उपस्थिति में। In other words, दूसरे शब्दों this place is not hidden from the eyes of God. और ये स्थान जो है ये परमेश्वर की नजर से छिपी हुई नहीं है। Hell is open before him. नर्क जो है परमेश्वर के सामने बिल्कुल खुला हुआ है, Nothing is hidden, sir. कुछ भी छिपा हुआ There are नहीं many है। people that try to not preach the message of hell so that people will, call them very nice. Oh, great. No, but the gospel is balanced. देखिए बहुत सारे नर्क के बारे में देखिए प्रचार करने से हिचकिचाते हैं ताकि लोग उन्हें अच्छा भला कहें, लेकिन Yes. आप देखते हैं सुसमाचार का कार्य जो है वो एक संतुलन बराबर होना Paul चाहिए। the apostle said, I was not afraid to proclaim to you the full gospel of God. फिर पौलुस ने ऐसा कहा कि मैंने परमेश्वर के पूर्ण सुसमाचार को तुम्हें सुनाने से कभी मैं डरा नहीं हूं। Today, I want to warn you, church. आज कल से आपको चेतावनी देना चाहता हूं। In these last times, God will show visions. God may even show some scientists or some through some modern equipments. He may show this place to us. I'm telling you, that is the mercy of God. और देखिए आने वाले समय में देखिए परमेश्वर अपने कुछ Remember this prophetic word. देखिए कुछ तकनीकियों के जरिए भी देखिए इस जगह को, इस स्थान को जो है जाहिर करेगा। यही तो परमेश्वर की दया है। Hallelujah. Are you following me, church, what I'm saying? Somebody was telling me in the US, he was talking to me. He says, there are telescopes that are seeing to the edge of the universe. And they are saying that what lies beyond that, we do not know. There is an uncharted realm, and I believe that is called the realm of the Spirit. Hallelujah. और देखिए कोई तो ऐसा कह We रहे cannot हैं see beyond that. और देखिए ऐसा टेलीस्कोप से जो एक ब्रह्मांड के पूरे आखिरी तक देख सकते हैं, लेकिन उसके परे, उसके आगे क्या है हम नहीं जानते। तो पूरा यकीन है ये ऐसा भी आयाम है जो कि आत्मिक आयाम कहलाता है। Revelation 14 and verse 11. प्रकाशित वाक्य 14वां अध्याय उसका And the 11वां वचन। smoke of their torment ascends forever and ever. They have no rest day or night. और देखिए वचन में ऐसा लिखा है उनकी पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा और उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। Notice it says forever and ever. There are eternal consequences of rejecting Christ and accepting the system of the beast. और देखिए मसीह को ठुकराना और फिर वो पशु की जो प्रणाली है, उसके जो व्यवस्था, उसको अपनाने का देखिए एक नतीजा जो हमेशा के लिए रहेगा। Are you following me, church? आप समझ गए? Eternal is for forever and ever. Many people say, oh, this is nothing. But I want to warn you, sir. This is a prophetic word which God is giving it to you right now. और देखिए सदा काल का युगान युग, कुछ लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, देखिए लेकिन देखिए ये एक चेतावनी जो परमेश्वर की ओर से आपके सामने पेश हो रही है। What is the Holy Spirit saying? पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? There is still time for repentance. अभी भी पश्चाताप करने के लिए वक्त Today, बचा है। many of you watching me, देखिए आज आप में से बहुत सारे जो you देख are रहे हैं, saying, Lord, आप कह रहे हैं प्रभु I love you, मैं आपसे प्यार but करता I still want to enjoy the world. हूं, लेकिन फिर भी मैं संसार का लुत्फ उठाना चाहता हूं। Today, God is saying, आज परमेश्वर के come out of those उन things. चीजों से बाहर निकल। I will call you as my son and as my daughter, मैं तुम्हें अपना बेटा अपनी बेटी के रूप में पुकारूंगा and you shall reign. और तुम राज्य You करोगे। shall walk into everything that I have called you for. हर एक वो चीज जिसके लिए मैंने तुम्हें बुलाया है तुम उसमें चलोगे। Yes, this is a prophetic word. जहाँ ये भविष्यवक्ता ही You're वचन है। praying for your job. आप अपनी नौकरी के You're लिए praying for your career. अपने करियर के लिए You're प्रार्थना praying for your life partner. करें, अपने जीवन साथी के लिए But प्रार्थना these things already God has provided through His Son Jesus. करें। लेकिन इन चीजों को परमेश्वर ने पहले ही अपने पुत्र यीशु के द्वारा आप के लिए पहले ही पूर्ति करा दी है। Come out of those उन things. चीजों से बाहर आए। The Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा If you है। believe this is a word from the Lord, अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु की ओर से वचन है, oh, lift your hands right चलिए now अपने हाथ उठाएं इस वक्त and say, Lord, और कहें प्रभु I receive you. मैं आपको ग्रहण करता हूँ, I receive you मैं आपको ग्रहण करता हूँ as my Lord, मेरे प्रभु, as my God, मेरे परमेश्वर के and as my Savior. और मेरे उद्धारकर्ता के रूप में Change my life. मेरी जिंदगी बदल दे, Wash me in your blood. तेरे लहू में मुझे धो दे। Oh, come on, somebody raise your hands. चले कोई तो अपने हाथों को उठाए, Somebody raise your hands. कोई तो अपने हाथों को You've उठाए। fallen back in prayer. आप Hey! प्रार्थना में पीछे हट गए, You've fallen back in the word. आप वचन पढ़ने से पीछे हट Don't गए। condemn yourself. अपनी निंदा मत करो, Just raise your hand to the Lord.
Lord बस अपने हाथ उठाएं and परमेश्वर say, Lord, I love you. और कहें प्रभु मैं तुझसे I प्यार need करता that grace. हूं। मुझे वो अनुग्रह I चाहिए, need that power. मुझे वो सामर्थ चाहिए। You are adopting not the beast system, you are adopting the kingdom system, the grace system. Hey, it is coming to you right और now. देखिए आप पशु की Hallelujah. प्रणाली को अपना नहीं रहे, आप राज्य की प्रणाली को, परमेश्वर का अनुग्रह की प्रणाली को आप अपना रहे हैं और यहाँ पर आ रहा In है the name of Jesus. यीशु के नाम में।